दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे कलर थेरेपी, वाटर थेरेपी और आर्ट थेरेपी इन सब के बारे में। आज जिस थेरेपी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको हम एनएलपी कहते हैं। ये जो है एक मनोवैज्ञानिक अप्रोच है, जो फ़ोकस करता है ये जानने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसके ऊपर में फ़ोकस करता है। एनएलपी को 1970 में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने फ़ॉर्म किया था, इस एम से कि ये जानना चाहते थे कि हमारा जो न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे ब्रेन के अंदर में जो भी क्रिया होती है और लैंग्वेज लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज जो भी भाषा हम बोलते हैं मतलब जो कुछ भी हम अपने आप से बोलते हैं और उसके साथ हम जैसा बिहेव करते हैं उसके द्वारा जो हम सोच रहे हैं और जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज हम अपने आप को बोल रहे हैं, इन दोनों को सबको मिला के और ये सब हमारा एक बिहेवियर पैटर्न कैसे तैयार करते हैं। मतलब जो हम अपने आप से बोलते हैं, फिर हम कैसे सोचते हैं, उसको कैसे प्रोसेस करते हैं और फिर उससे हमारा जो पैटर्न तैयार होता है, उसकी स्टडी के बारे में फ़ोकस करता है, जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम एनएलपी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है जिस पे एनएलपी काम करता है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम मतलब रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम क्या है? हमारी 5 सेंसेस जो हमारी बॉडी की होती हैं और उनके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं, उसको अपने अंदर कैसे लेते हैं। जैसे कि विजुअल देख के हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं, ऑडिटरी सुन के, काइनेस्थेटिकली मतलब किसी चीज़ को हम टच करके, ऑल्फैक्टरी सूंघ के या फिर गस्टेटरी टेस्ट करके। तो ये हमारी 5 सेंसेस होती हैं, आप सब जानते होंगे। तो इन 5 सेंसेस के द्वारा हम जो कुछ भी अपने अंदर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम जो है, ये बहुत ज़रूरी होता है एनएलपी के अंदर जानना कि हम इन्फॉर्मेशन को कैसे ले रहे हैं। तो इसके अंदर में 3 जो हमारे सेंसेस हैं, जो देखना, सुनना और टच, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एनएलपी के अंदर में। ऐसा नहीं है कि गस्टेटरी मतलब स्वाद का या सूंघने का कोई कार्य नहीं है, वो भी होता है पर बहुत कम होता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज की पैटर्न क्या है। जो लैंग्वेज हम अपने आप से बोलते हैं या सोचते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं अपने आप से, तो वो उसका असर हमारे थॉट्स पर कैसे होता है। अगर हम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम की बात करें, तो मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहती हूँ। आप देखिए कि आप रोड में चौराहे पे खड़े हुए थे और एक स्कूटर वाला आया और उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ बहुत लोगों ने उस एक्सीडेंट को देखा जिसमें आप भी शामिल थे। अब क्या है कि हर इंसान ने उसको अपनी नज़र से देखा। जैसे कि वहाँ पे जिसका स्कूटर चला रहा था, उसको लगा कि देखो ये गाड़ी वाले देख के नहीं चलाते। उसका रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम अलग था जो उसने अपने अंदर में अपने आप को कहा। गाड़ी वाले ने कहा कि ये स्कूटर वाले देख के नहीं चलाते। अब वहाँ कोने में एक गरीब आदमी खड़ा हुआ था, उसने देख के कहा, ये जो बड़े लोग हैं ना, ये छोटे लोगों को एक मकौड़ों की तरह समझते हैं। अब वहाँ पे एक डॉक्टर खड़ा हुआ था जिसकी क्लिनिक बिल्कुल सामने थी। अब उसने जब देखा, ओहो! ये एक्सीडेंट हो गया, चलो मेरे लिए एक पेशेंट तैयार हो गया। वहाँ एक लेडी खड़ी हुई थी, उसने उस एक्सीडेंट को देखा। अब उसने अपने मन में सोचा कि अरे यार! ये लोग इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? तो देखिए, हर इंसान ने
उस एक्सीडेंट को देखा, पर हर इंसान का उसको अपने अंदर ले जाने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो दोस्तों, हम जो कुछ भी अपने चारों तरफ देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं, उन सब को हम किस तरह से अपने अंदर लेके जाते हैं, उसका नज़रिया अलग होता है। और उसी के हिसाब से जो हम अपने अंदर में बातें करते हैं, सोचते हैं, और उसके हिसाब से हमारा एक बिहेवियरल पैटर्न भी तैयार होता है। जो हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो बोलते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं और हमारे बिहेवियर्स होते हैं, उन सब का हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, उसी की स्टडी हम करते हैं। अब जैसे एंकरिंग की बात करते हैं, ये एक ऐसी स्टेट होती है, कोई भी स्पेसिफिक इमोशन होता है या कोई एक ऐसी स्टेट होती है हमारी, जो एकदम पीक पे होती है, और उस टाइम पे कुछ भी ऐसा हमारी इमोशन जो होती है, वो किसी न किसी चीज़ के साथ एंकर हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक दिन मेरी मम्मी जो डिमेंशिया की शिकार थीं, और वो उनको लेके मैं कोरोना के टाइम पे बाहर बैठी हुई थी। मुझे लगा कि शायद पुराने गाने सुनने से इनको कुछ अच्छा लगेगा। तो मैंने कुछ लता मंगेशकर के पुराने गाने उनको लगा दिए। अब वो अ, गाना सुन रही थीं, चाहते थे कि हमारा जो मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे ब्रेन के अंदर में जो भी क्रिया होती है, और लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, जो भी भाषा हम बोलते हैं, मतलब जो कुछ भी हम अपने आप से बोलते हैं, और उसके साथ हम जैसा बिहेव करते हैं उसके द्वारा, जो हम सोच रहे हैं, और जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज हम अपने आप को बोल रहे हैं, इन दोनों को सबको मिला के, और ये सब हमारा एक बिहेवियर पैटर्न कैसे तैयार करते हैं। मतलब जो हम अपने आप से बोलते हैं, फिर हम कैसे सोचते हैं, उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, और फिर उससे हमारा जो पैटर्न तैयार होता है, उसकी स्टडी के बारे में फ़ोकस करता है, जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। दोस्तों, उस वक़्त मैंने हेडफ़ोन उनके कान पे लगा दिया और लता मंगेशकर के गानों को चला दिया। 2-3 गाने सुन रही थी, उनके चेहरे पे एक अच्छी-सी शांत भरी, खुशी भरी मुस्कान थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उनकी आँखों से आँसू आने शुरू हो गए। मैं एकदम से घबरा गई, और मैंने उस हेडफ़ोन को उतारा उनके कानों से और अपने कान में लगाया। तो उस पे गाना बज रहा था, लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो। और दोस्तों, उस समय मेरे को पता नहीं क्या हुआ, वो गाना आज भी जब भी मैं सुनती हूँ, वो इतना मेरे अंदर में एंकर हो चुका है कि जब भी उस गाने के बोल मैं सुनती हूँ, तो मेरी माँ का वो रोता हुआ चेहरा मेरी आँखों के सामने आ जाता है। तो मैंने आपको समझाया कि एंकरिंग क्या होती है। किसी भी स्टेट पे, किसी भी इमोशन के स्टेट पे अगर हम पीक पे होते हैं, कुछ ऐसी घटना जो है वो जुड़ जाती है। तो वो एक इमोशन का स्टेट था मेरा, जिसमें वो गाना बज रहा था, जो मेरे साथ एंकर हो गया, और वो हमेशा जब भी मैं सुनती हूँ, तो वो मुझे उनकी शक्ल दिखाई देती है। तो ये एंकरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है एनएलपी के अंदर। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी क्या होती है, हम इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, और इसकी जो थेरेपी होती है और कोचिंग होती है, वो किस तरह से होती है, लोग इसकी थेरेपी और कोचिंग का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। मतलब अगर आप एनएलपी टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं और कोचिंग करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के अंदर में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसको सीखना पड़ेगा। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम भी इन चीज़ों को सिखाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है, जो भी इंसान होता है, उसके अंदर में अगर उसके कोई लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, जैसे उनको वो बिलीफ्स उसको तंग कर रहे होते हैं, या किसी तरह का
फ़ोबिया होता है, डर उसके अंदर में होता है या किसी तरह के ट्रॉमा से वो अ, ग्रसित है, निकल नहीं पा रहा है या कुछ ग्रीफ़ का ऐसा उसके साथ में हुआ है, कुछ ब्रेकअप हुआ है जैसे डिवोर्स हुआ है, कुछ भी किसी भी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, अगर वो उससे निकल नहीं पा रहा है, तो एनएलपी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ाती है, ये भी हम जानते हैं। ये जो एनएलपी है, हमको एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल देती है कि हम लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा रैपो बना सकें। उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार बना सकते हैं, एक बाइंडिंग बना सकते हैं उसको रैपो को और फिर क्या होता है कि हम एक एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं लोगों को। अक्सर क्या होता है आपने देखा होगा हम सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। लेकिन ये एनएलपी की टेक्नीक के द्वारा हमको समझ आता है कि हम एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि वो सामने वाला जो बोल रहा है, उसके खास वर्ड्स को या चीज़ों को हम फट से समझ जाएँ, वो क्या कहना चाह रहा है या फिर उसका कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो अपने शब्दों से नहीं बोल रहा है, पर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहा है, उसको भी हम अच्छे से समझ पाएँ। इसमें भी जो है एनएलपी हमें बहुत मदद करती है। फिर पर्सनल डेवलपमेंट हमारा जो होता है, हम गोल सेटिंग कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेशन करने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए या फिर सक्सेस पाने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए, जो लोग सक्सेसफुल हैं, उनको देख के उनकी मॉडलिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें भी हमारे जीवन के विभिन्न जितने भी एरियाज़ हैं, उन सब में हमको बहुत महसूस कर मतलब मदद करता है और हम महसूस कर सकते हैं कि इनका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर हम एनएलपी के बेनिफिट्स को देखें तो ये हमारे रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करता है। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इस तरह से बढ़ाता है क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि दूसरा इंसान हमसे क्या बोलना चाह रहा है। उसके प्रति हमारी करुणा जागती है और हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं उस इंसान के साथ। हमारा जो होता है कि हम गर्म नहीं होते, दिमाग नहीं हमारा गर्म होता, हम उसको समझ पाते हैं, बहुत शालीनता से हम उसको सुनते हैं और उसको हम समझ पाते हैं और हमारे अंदर में एक कॉन्फिडेंस की बहुत वृद्धि होती है अगर हम एनएलपी को सीख के अगर इसको हम अपने ऊपर में यूज़ करते हैं या हम किसी ट्रेन्ड थेरेपिस्ट से अपने ऊपर यूज़ करवा सकते हैं। हमारा एक सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाता है। हम किसी भी चीज़ के लिए असर्टिव हो सकते हैं मतलब हमें ये करना है, हम कर सकते हैं, हम हाँ, हमारे इसके अंदर में हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। और हमारे अंदर में जो स्ट्रेस है, वो भी बहुत ज़्यादा घट जाता है क्योंकि हमें जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ समझ आती हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सीख लेते हैं, एंग्ज़ायटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो हमारा इमोशनल वेल-बीइंग है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी हम एनएलपी के द्वारा सीखते हैं। तो ये कुछ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें कि कैसे हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सेल्स में हैं, तो आप एनएलपी की टेक्नीक को अपने ऊपर यूज़ करके अपने रैपो को अपने जो क्लाइंट्स के साथ बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी डील्स को क्लोज़ कर सकते हैं। आप अगर पब्लिक स्पीकिंग में हैं, जाना चाहते हैं और आपको फ़ियर है, तो आप एनएलपी के द्वारा उस फ़ियर को दूर कर सकते हैं, उस फ़ोबिया को दूर कर सकते हैं और एंकरिंग टेक्नीक और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के द्वारा जो है आप अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग में जा सकें और सेल्फ मोटिवेशन के लिए, गोल अचीवमेंट्स के लिए, अपने करियर को ऊँचाई पे ले जाने के लिए, इन सब के लिए एनएलपी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। बच्चे जो होते हैं या यूथ होते हैं जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, अगर वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को पसंद नहीं कर पा रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं, तो उन चीज़ों को भी एनएलपी की टेक्नीक से ऐसे ठीक किया जा सकता है। ये इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे सब कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में एक स्लेट होती है, जैसे उस स्लेट पे हम जो कुछ भी करते हैं वो लिखता जाता है और उसी के हिसाब से हम बिहेव करते हैं।
तो एनएलपी को इस तरह से मानिए कि उस स्लेट पे जो कुछ भी लिखा है और जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो हम उन चीज़ों को मिटा के फिर से रीराइट कर सकते हैं। आपके लिए उन चीज़ों को लिख सकते हैं जो आपको जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे, आपको एक अच्छा जीवन जीने की कला दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से और जानना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, तो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में समझा दिया है कि एनएलपी क्या होती है। और ये जो है, हम अपने लाइफ को चेंज करते, अपने ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं एनएलपी के द्वारा। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम कितना कुछ इसके द्वारा कर सकते हैं। तो मैंने आज तक आपको बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स के बारे में जो मैं प्रयोग करती हूँ बताया है, और आप यही कहेंगे कि जी, हर टेक्निक के बाद आप यही कहती हैं कि ये शारीरिक, मानसिक और इमोशनल हीलिंग करता है। तो दोस्तों, हर टेक्नीक में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल ज़रूर है जो किसी न किसी आपकी अवस्था को ठीक करता है। तो जितने टूल्स हमारे हाथ में होते हैं, उतना ही अच्छा हम हीलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और ज़्यादा बताऊँ, तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं लिख के छोड़ दीजिएगा। आप कुछ बुक्स को भी अगर पढ़ें, एनएलपी की बुक्स को पढ़ें, और जितनी भी टेक्निक्स मैंने बताई हैं, अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग आप चाहते हैं, तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, वो हमारे जीवन पे एक बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट छोड़ता है, हमारी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ के ऊपर। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा जानने के लिए कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी और हमारी जो और भी विधि हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हमें लिख के भेजिएगा। अब आगे की वीडियो में हम सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में बात करेंगे। अलग-अलग जितने भी हमारे लाइफ के फेजेज़ हैं, उनमें हमारे साथ जो कुछ भी होता है, उनमें से कैसे निकलें। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।